रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। अकाउंट कितने टाइप से होते हैं बेटा? फर्स्ट पढ़ा था हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन को, सेकंड पढ़ा था बेटा अकाउंट्स को। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट होता है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। और वो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है या फिर जो हमारे एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको चेंज करती रहती है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती रहती है। सर उसके बाद में आपने बताया था अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बेटा? तो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, इसका मतलब होता है बेटा जितने भी आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखा है उसको पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करना, दैट इज अकाउंट। और फिर आपको मैंने बताया था बेटा अकाउंट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अकाउंट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज डेबिट्स एंड सेकंड इज क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ये हमने कल डिस्कस किया था बेटा। एंड एक लास्ट लाइन बताई थी कि जो अकाउंट होता है वो यूजुअली टी फॉर्म में होता है। अकाउंट होता है वो यूजुअली किस फॉर्म में होता है? टी फॉर्म में। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? तो मैं आगे आज थर्ड टर्म शुरू कर रहा हूँ या कुछ सुनाई दे रहा पीछे आपको? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा थर्ड टर्म को। और थर्ड टर्म हमारी क्या है बेटा? वो है कैपिटल। अगर आपसे पूछे कि थर्ड टर्म्स हमारी क्या है और क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे फिक्स नहीं है बेटा कि फर्स्ट टर्म कौन सी है सेकंड टर्म कौन सी है। हमने जो आपको पढ़ाया था बेटा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखिए ये है हमारी कैपिटल, दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि कैपिटल क्या होता है, तो पहले आप इंग्लिश से बहुत सारी टर्म्स अलग अलग पढ़ चुके हैं कैपिटल के बारे में वगैरह। वो इंग्लिश में कैपिटल अलग है और हमारी जो अकाउंटेंसी होती है, जो हम कॉमर्स के अंदर जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उसके अंदर जो कैपिटल का मीनिंग होता है बेटा वो होता है कि अगर कोई ओनर, जब ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बेटा कुछ पैसा उसमें इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगा, दैट इज द कैपिटल। सर समझाइए इसको भी आप अच्छे से। देखिए तो कैपिटल क्या होता है वो देखना, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक चीज थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये है मान लीजिए अपना ऑनर, ये कौन है? ऑनर है। और ये है हमारा उसका शॉप या उसका बिजनेस। पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ बेटा कि जब भी आप अकाउंट्स करते हो, जब भी आप क्या करते हैं बेटा अकाउंट्स करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग इन द सेंस आप तो समझे होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना हो, चाहे उसको रिकॉर्ड करना हो, चाहे उसको क्लासिफाई करना हो, चाहे उसको समराइज करना हो, ये सारे जो काम होते हैं बेटा उसमें एक चीज हमने पहले से अंदर आपको मानते हुए चलना है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो ऑनर होता है ये अलग होता है और जो बिजनेस होता है दोनों सेपरेट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों एक होते हैं, तो बेटा बिल्कुल एक नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। बिजनेस अलग एंड बिजनेस का ऑनर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? ये हमारे अकाउंटिंग के अंदर एक
सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें हम ये कहते हैं बेटा कि जो ऑनर होता है वो अलग होता है और बिजनेस होता है वो अलग होता है। अब जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये ऑनर होगा, वो क्या लगाएगा, इसके अंदर कुछ पैसा लगाएगा। बिना पैसे के बिजनेस शुरू नहीं होता है। जब भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो ऑनर क्या करता है बेटा, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है, देखिए दुकान शुरू करेगा तो कुछ हो सकता है दुकान वाले को एडवांस देना पड़े रेंट का, हो सकता है दुकान वाले को दुकान में फर्नीचर नहीं और अपन को फर्नीचर करवाना पड़े अपने हिसाब से। बिजनेस के अंदर शुरुआत में स्टॉक की जरूरत होती है तो स्टॉक को परचेज करना पड़ेगा। तो जो शुरुआत में जो पैसा लगा था दैट इज द इन्वेस्टमेंट। अब वो ऑनर भले पैसा कहीं से भी लेके आए, उससे मतलब नहीं है, ये ऑनर है और इस ऑनर ने अपने पास पैसा भले ही कहीं से लेके आया, ये पैसे इसके पास कहीं से भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। ये पैसे इसने कहाँ लगाया बेटा, बिजनेस में लगाया। तो ये जो बिजनेस में जो कैश आ रहा है या गुड्स आ रहा है, कैपिटल का मतलब ये नहीं है केवल कैश नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट होता है। अब मान लीजिए बिजनेस में सबसे पहले एक मशीनरी की जरूरत है, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और उस समय जो हमें बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो हमने मशीन की रिक्वायरमेंट थी और हमने मशीन को जो हमारे बिजनेस में लगाया है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल। मशीन भी उसके घर पे थोड़ी होगी, उसने परचेज करके बिजनेस में लगाई होगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो सर वो क्या होती है, वो कैपिटल होती है। हाँ देखिए मैंने लिखा क्या उसके लिए, वो पढ़ लीजिए तो शायद आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है इसके लिए, कैपिटल इज द अमाउंट invested by the capital is the amount invested in an enterprises, मतलब क्या होता है, कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट होता है। और किसमें इन्वेस्ट होता है, तो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर। इसका मतलब ये होता है बेटा, प्रोप्राइटर का मतलब यहाँ पर सिंगल ओनर्स हैं और पार्टनर्स का मतलब अगर मान लीजिए कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म होगी तो पार्टनरशिप फर्म में केवल एक बंदा नहीं लगाता है बेटा, उसमें हो सकता है कि 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, तो उसमें वो सब मिलके जो पैसा लगाता है। तो पैसा जैसे मान लीजिए मैं, भूमिका और कुणाल 3 पार्टनर है मान लीजिए, तो मैं, भूमिका और कुणाल 3 पार्टनर है, तो हमारे बिजनेस में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट मैं भी करूंगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भूमिका करेगी और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कुणाल भी करेगा। तो सब मिलके हम क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो अब पैसा लगाने वाला अपन ऑनर तो तब होता है जब वो सिंगल ऑनर है, प्रोप्राइटर, जिसका प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो, मतलब सिंगल ऑनर ही हो, तब तो वो ऑनर बोल सकता है। लेकिन अब हमने इस तीनों जो ऑनर है, तो अपन 3 ऑनर नहीं बोलते, 3 पार्टनर बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर। तो हमने ये कहा है कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर। कि कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमारी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो या तो उसके बिजनेस के प्रोप्राइटर द्वारा या उसके पार्टनर के द्वारा, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में। कैपिटल का मीनिंग समझ में आया बेटा आप लोगों को? समझना है बेटा, रटना नहीं है। कैपिटल अगर आप समझोगे तो आप कभी भी उसकी डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, और अगर उसको समझ नहीं पाए तो फिर किसको लर्न करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको समझ में यह आया होगा कि जब भी कोई ऑनर, जब भी कोई प्रोप्राइटर, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उस टाइम जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है, वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में या बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाद में आप उसको लर्न करते रहना। लेकिन इसको समझने का एक ही तरीका, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस एनी अमाउंट इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइजेस, दैट इज द कैपिटल। जिस टाइम हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस टाइम हम जितना भी पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कोई डाउट किसी को? राजल, लक्षिका, अक्षर, प्रांचल, किसी को भी? कुणाल कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, या ओके? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए बेटा। चलिए ये कैपिटल हो गया। उसके बाद में एक नई टर्म है, उसका नाम है ड्राइंग। कैपिटल से जस्ट ऑपोजिट वो है ड्राइंग। बोले क्या है सर ड्राइंग? देखिएगा,
इसका जस्ट ऑपोजिट है बेटा। तो किसका ऑपोजिट? जस्ट ऑपोजिट है कैपिटल का। ये कैपिटल होगी, उसके जस्ट में एक नीचे वर्ड लिखता हूं, वो वर्ड लिख रहा हूं बेटा ड्राइंग। देखिएगा कि क्या होता है सर ड्राइंग। यही ऑनर, और ये उसका बिजनेस। ये ऑनर है, ये इसका बिजनेस है, बराबर? बोले ठीक है सर। अब क्या ऑनर हमेशा बिजनेस में पैसा लगाता ही है क्या? अब मान लीजिए क्या बिजनेस में कभी उसको पैसों की, मान लीजिए ऑनर को कभी पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाए, ऑनर को क्या हो जाए बेटा, पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो क्या ऑनर पैसा निकाल नहीं सकता है? सर निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता है? अब अगर मान लीजिए जो बिजनेस में जो कैश पड़ा होता है या बिजनेस में जो गुड्स पड़ा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, अगर वो निकालता है बेटा, कौन निकालता है? ऑनर निकालता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। लेकिन उसमें एक चीज पहले याद रखना है, सबसे मेन चीज याद रखना है बेटा, वो पर्सनल यूज होना चाहिए। देखिए दो तरीके से कैश निकाला उसने। ये ऑनर है, इसके पास कोई सप्लायर आया, व्यापारी आया। अब सप्लायर इसके पास आया, इस ऑनर ने क्या किया, गले में से 10,000 रुपए निकाले। अब 10,000 रुपए निकाल के किसको दे दिए? सप्लायर को दे दिए। अब इस 10,000 रुपए इसमें से निकाले और उसने किसको दे दिए? सप्लायर को दे दिए। तो ये भी तो पैसा निकालना हुआ, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। ये ड्राइंग नहीं है बेटा, ये ड्राइंग नहीं है, क्योंकि ये जो उसने पैसा निकाला है बेटा, या किसी को सैलरी दे दी, या किसी को रेंट दे दिया, या किसी को कमीशन दे दिया, या कोई बिजनेस के एक्सपेंडिचर कर दिए, तो ये ड्राइंग का पार्ट नहीं होता बेटा। ड्राइंग का पार्ट अब मैं बताता हूं। जब ऑनर अपने बिजनेस से या तो कैश विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, और वो भी फॉर पर्सनल यूज, यहां लिख रहा हूं मैं वर्ड पर्सनल यूज। अगर वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो ही वो ड्राइंग है, अदरवाइज तो वो बहुत बार पैसा निकालेगा बेटा। जरूरत तो रोज पड़ती है। अब वो दुकान पे बैठेगा तो दुकान के काम के लिए पैसा नहीं निकालेगा क्या? कभी किसी को रेंट देना है, कभी किसी का लाइट बिल भरना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। ये सारे बिजनेस में इतने सारी एक्टिविटी होती है, तो उसका पेमेंट करने के लिए कैश या गुड्स निकाल सकता है। बोले हाँ सर। तो सर वो उसका पर्सनल यूज नहीं होता। अरे नहीं होता है वो उसका पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल। जैसे ही 2-3 एग्जाम्पल दूंगा तो आपके शायद दिमाग से पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। बोले अच्छा सर बताइए। मान लीजिए कि ये जो ऑनर है, ये ऑनर है, इस ऑनर के बीवी का बर्थडे, मान लीजिए इस ऑनर की बीवी का क्या है बेटा? बर्थडे है। अब इस ऑनर की बीवी का बर्थडे है, तो बीवी ने बोला कि जब घर पे आए हमारे, जब शाम को घर पे आए आप, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना आप, और अगर बिना गिफ्ट के आए तो घर के अंदर मत आना आप। बोलो, ऐसा गिफ्ट का धमकी मिली है। अब ऑनर तो बेचारे हमारी तरफ बहुत सीधे हैं, तो वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं। अब इसने सोचा कि क्या ले, मान लीजिए, तो बोले अच्छी साड़ी ले लेते हैं। तो अब इसकी दुकान में मान लीजिए साड़ी मिलती नहीं है। अब उसने क्या किया, गले में से 1,000-1,500 रुपए निकाल दिए। अब बताइए बेटा कि ये जो इसने बिजनेस में से जो कैश निकाला 1,500 रुपए, वो किसके लिए निकाला बेटा? साड़ी के लिए। और साड़ी भी किसके लिए? बीवी के लिए। अब आपने 1,500 रुपए बिजनेस में से निकाल तो दिए, बोला बराबर सर। और बिजनेस में से निकाले साड़ी के लिए, वो भी बीवी की साड़ी के लिए। तो ये बिजनेस का खर्चा है कि नहीं, पहले आप मेरे को ये बताइए बेटा। फिर बिजनेस बोल रहा है कि आप खर्चे कीजिए, लेकिन मेरे खर्चे वो तो मेरे बिजनेस में रिकॉर्ड हो गए, वो तो बराबर है, वो तो मेरे एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। लाइट का बिल पे करो, चाहे चाय का एक्सपेंडिचर पे करो, चाहे सैलरी पे करो, चाहे रेंट पे करो, कमीशन पे करो, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर। लेकिन आप अपने घर पे बीवी की शादी में बीवी को घुमाने के लिए लेके जाओ ना, कहीं पे भी लेके जाओ, वो सब मेरे थोड़ी खर्च है।
अब बताइए बेटा कि जो उसने 1500 रुपए जो हमारे गले में से निकाले हैं, वो 1500 रुपए क्या बिजनेस का एक्सपेंडिचर है कि उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है? ये मेरे को बताइए बेटा। आवाज आ रही है सब लोगों को? पर्सनल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड बेटा। तो जो पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, अगर मैं आपको अगर एक दिमाग में बैठ जाता है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि हमारे घर के खर्चों के लिए, निजी खर्चों के लिए हमारे बिजनेस में से कैश भी निकाल सकते हैं और गुड्स भी निकाल सकते हैं। सर गुड्स तो कहाँ निकाल सकते हैं? गुड्स कैसे निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए उसकी साड़ी की दुकान होती, तो फिर क्या वो 1500 रुपए निकाल के लेके जाता, दूसरी दुकान से साड़ी लाता क्या? अब उसकी दुकान में से अच्छी साड़ी ले लेता। जब उसकी साड़ी की दुकान होती बेटा, तो वो क्यों ऐसा दूसरी दुकान से साड़ी परचेज करता? तब तो वो खुद की दुकान से अच्छी साड़ी निकालता। तो वो साड़ी भी लेके जा रहा है, लेकिन वो भी तो पर्सनल यूज के लिए है। वो कौन सी किसी कस्टमर को बेचने के लिए लेके जा रहा है? वो भी उसके पर्सनल यूज के लिए है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? व्हेन ओनर विथड्रॉ कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग। जब ओनर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए या तो बिजनेस से कैश निकालता है या गुड्स निकालता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। मतलब बराबर सर। अब मान लीजिए किसी के किराना की दुकान है, बीवी मान लीजिए बीवी ने घर पे कोई सब्जी मंगाई, सॉरी कुछ ऐसा सामान मंगाया, या मान लीजिए उसके बच्चे की शादी है, तो घर पे किराना का सामान तो चाहिए, तो वो सोचता है अपनी दुकान में से सारा किराना का सामान ले लेते हैं। तो सारा वो किराना का सामान तो ले लेगा, लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर थोड़ी है बेटा, वो तो आपका घर का खर्चा है। या तो पैसे दो बिजनेस में, या तो पैसा दो, या फिर ड्राइंग में जाएगा बेटा। तो आपसे जब भी पूछे कि ड्राइंग क्या होता है आज के बाद में, देखिए मैंने 4 टर्म बताई है, दिमाग में रखना। फर्स्ट टर्म बताई थी आपको, वो बताई थी बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकंड बताया अकाउंट। थर्ड बताया है मैंने आपको कैपिटल। एंड फोर्थ बताया है ड्राइंग। तो आपको चारों टर्म दिमाग में होनी चाहिए सेट पहले तो। क्या होती है सर ड्राइंग? जब ऑनर क्या करता है, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश या कुछ गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। मतलब पढ़ाइए सर आप हमें, कहाँ लिखी हुई है ऐसी डेफिनेशन, ये देख लीजिए। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ये है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट withdrawn by या withdrawn amount withdrawn or goods taken, amount withdrawn or goods taken by the proprietor for personal use। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब कभी भी कोई प्रोप्राइटर होता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या तो वो अमाउंट को विड्रॉ करता है या फिर गुड्स टेकन करता है, मतलब गुड्स को लेता है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। ये नोट भी ध्यान रखिएगा, नोट लिखा हुआ हमारा, नोट लिखा हुआ है कि जो ड्राइंग होती है वो रिड्यूस करती है कैपिटल को ऑफ द ओनर। जो उसने कैपिटल लगाई होगी बेटा जब बिजनेस में उसमें इन्वेस्ट किया था, तो देखिए मैंने इसको 2 डायग्राम से बताया था, ये अभी जस्ट एक डायग्राम बनाया था। क्या बताया इसमें, देखिए ना, ये कैपिटल, तो ये कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई, तो ये कैपिटल लगाई तब तो कैपिटल क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। अब मान लीजिए वही उसने पैसा निकाल दिया पर्सनल यूज के लिए, तो जब पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाला, तो जब ड्राइंग करेगा तो उसका वापस से कैपिटल जो होगी बेटा वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये भी वर्ड आप याद रखिएगा, नोट्स लिखाया हुआ है मैंने, आप जरूर लिखना अपनी कॉपी के अंदर। तो उसमें क्या लिखेंगे आपको कि ड्राइंग होता क्या है, तो ड्राइंग आप लिखेंगे इट इज द अमाउंट विड्रॉन और टेकन, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। और लिखना है कि ड्राइंग क्या करती है, रिड्यूस करती है कैपिटल ऑफ द ओनर। ओनर की जो कैपिटल होती है उसको क्या करती है बेटा, रिड्यूस करती है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, दोनों चीजें मैंने बता दी है। सर ये जो ऊपर, हाँ बेटा, एम्प्लॉय को गुड्स चाहिए वो भी ड्राइंग होगा? नहीं बेटा, समझाते बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ कुणाल आप बोलिए बेटा, कुणाल कुछ पूछ रहे बेटा आप? दिया ने मेरे को मैसेज किया है, चैट बॉक्स में लिखा है, क्वेश्चन पूछा है कि सर जब किसी एम्प्लॉय को गुड्स चाहिए
तो वो भी ड्राइंग होगा क्या? देखिए बेटा, ऐसा नहीं होगा। बोले से ऐसा क्यों नहीं होगा? इसका रीजन देखिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं कुणाल, वरना मैं पहले दिया का आंसर देता हूँ। कुणाल, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? सर जो DR और CR लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है? डीआर का मतलब बेटा डेबिट है, डेबिट, DBIT, और सीआर का मतलब है क्रेडिट। कल आपने क्लास नहीं ली थी क्या? मैंने बताया था बेटा दी कि थी सर वो। अकाउंट, मैं वापस बता रहा हूँ कि यस जो सर। अकाउंट होता है बेटा वो डिवाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ, आप चिंता नहीं करें। ठीक है कुणाल? यस सर। अभी मैं एक दिया का आंसर देता हूँ। दिया ने क्वेश्चन किया, वो देखिए। दिया ने हमसे क्वेश्चन किया है कि सर अगर बाई चांस हम किसी एम्प्लॉय को गुड्स दे तो क्या वो ड्राइंग होगी? अब देखिए, वो हमारी गुड्स नहीं होगा, सॉरी ड्राइंग नहीं होगा बेटा। उसका भी रीजन समझिए आप। उसका रीजन क्या है? मान लीजिए कि ये है अपना ऑनर, ये है उसका बिजनेस। अब उसमें बहुत सारे, ये बिजनेस है उसका, अब उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज भी काम करते हैं। अब मान लीजिए एम्प्लॉय एक ये है, एक ये है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय है। ये सब क्या है बेटा? एम्प्लॉइज। अब मान लीजिए एम्प्लॉइज को भी तो कभी कभार क्या होता होगा, जनरली क्या करता है ऑनर, क्या करता है बेटा? इनको सैलरी पे करता है। अब सैलरी जनरली जो पे करता है बेटा, वो उसके अगेंस्ट में ये क्या करता है? उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो एम्प्लॉइज है उसको सर्विस देते हैं, किसको? अपने इस बिजनेस मैन को या बिजनेस ओनर को, और उसके बदले में ये इसको सैलरी पे करता है। यही तो होता है उनके बीच में रिलेशन। ये यहाँ पर काम करता है, उसके बदले में ये इसको सैलरी पे करता है। अब मान लीजिए बेटा कि ये जो बिजनेसमैन जो होता है इनको सैलरी पे करता हो, तो कैसे करता होगा? घर से लेके आता होगा कैश? नहीं सर, वो तो अपने बिजनेस में से क्या करता होगा? कैश निकालता होगा। अब कैश निकाला, वो इस बिजनेसमैन ने लिया और फिर क्या किया? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ सैलरी। तो बेटा ये ड्राइंग नहीं है बेटा, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। लेकिन दिया का क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए हमारे बिजनेस में कोई गुड्स है, मान लीजिए वही किराना का ही सामान है, ग्रोसरी, ग्रोसरी आइटम्स है। अब उसमें से किसी एम्प्लॉय ने ये बोल दिया कि मेरे को एक बैग चाहिए चावल का। अब मान लीजिए मेरे को एक बैग चाहिए चावल का, तो वो हमारे एम्प्लॉय ने बोला बेटा। अब जब एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरे को एक बैग चाहिए चावल का, तो ऑनर क्या बोलेगा कि भाई या तो मेरे को आप पैसे देके लेके जाओ। आप अगर मेरे को पैसे देके लेके जाओगे तब तो हम आपकी सैलरी में से पैसा नहीं काटेंगे, और अदरवाइज जब आपकी मैं सैलरी पे करूंगा बेटा, तो सैलरी जब पे करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? पहले जो आपने हमारी दुकान में से जो चावल लिए हैं उसका फिर हम पहले अमाउंट क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे बेटा, काट लेंगे अमाउंट। तो दिया जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था बेटा कि जो हम एम्प्लॉइज को जो हम क्या कर रहे हैं, कुछ अगर गुड्स देते हैं या कुछ एम्प्लॉइज को हम क्या करते हैं बेटा, अगर कुछ सामान दे देते हैं तो क्या वो हमारी ड्राइंग होगी? तो वो हमारी ड्राइंग नहीं होगी बेटा, वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर ही है। क्योंकि एम्प्लॉय से तो पैसा लेना, या तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय से पैसा लेंगे, और या फिर अगर एम्प्लॉय से पैसा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तो हम उसकी सैलरी में से कट करेंगे। तो सैलरी इस बार हम जो पे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, सैलरी दो तरह से पे हो सकती है। सैलरी जो पे करते हैं जनरली, वो पे करते हैं इन कैश भी हो सकती है और इन काइंड भी तो हो सकती है। काइंड इन सेंस किसी वस्तु में भी तो हो सकती है। अरे ऐसा मैं बता दूं कैसे होता है कि मान लीजिए काइंड का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, इसकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपए, और इस बार एम्प्लॉय ने क्या किया? 20,000 का गुड्स हमारी दुकान से ले लिया। तो 20,000 का गुड्स ले लिया बेटा, तो आप बताइए कि क्या उसको हमें, अगर गुड्स दे दिया है तो क्या अब हमें उसको सैलरी देनी पड़ेगी क्या बेटा कैश में? वही तो 20,000 रुपए किसके अगेंस्ट में गुड्स दे दिया बेटा? सैलरी के अगेंस्ट में। तो अब उसको एक्स्ट्रा सैलरी वापस थोड़ी देनी पड़ेगी जो, और देनी पड़े तो आप बताइए मेरे को।
दिया बेटा। सैलरी जो कैश में देनी थी 20,000, उसकी जगह मैंने उसको 20,000 का क्या दे दिया, गुड्स दे दिया। तो इस बार सैलरी पे हो रही है बेटा, इन काइंड हो रही है, नॉट इन कैश हो रही है। इस बार जो सैलरी पे हो रही है वो किस में हो रही है, काइंड में हो रही है, कैश में नहीं हो रही है बेटा। तो वो एज ए सैलरी पे होता है। आई बात समझ में क्या, दिया दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग, दिया। कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा। और किसी बच्चे को और कुछ पूछना है कि सर और ड्राइंग में क्या आ सकता है, या ये ड्राइंग हो सकती है क्या, तो वो बताइए बेटा। चलिए बहुत अच्छा दिया, आप समझ गए बेटा। चलिए और किसी को कुछ डाउट है बेटा? एक जनरली और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ड्राइंग का मतलब ही केवल पर्सनल यूज से होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है बेटा कि उसने कहां पर पैसा खर्च किया है। केवल पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग। ये सुन लीजिएगा। अब मान लीजिए मैं दुकान में बैठा हूं। अब मैं जहां पर दुकान में बैठा हूं बेटा, तो उसमें क्या सिस्टम होता है कि बहुत बार लोग मांगने वाले भी तो आते हैं, बोले 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए। कभी कभार कोई ऐसे वो बुक लेके आते हैं बड़ी सी, बोले हमारे यहाँ पर ये काम हो रहा है, आप मेरे को थोड़ा सा डोनेशन दे दीजिए, 500 रुपए, 1000 रुपए। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मान लीजिए मैंने होता है डोनेशन, सर। तो मान लीजिए मैंने किसी को अगर डोनेशन दे दिया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस। बेटा ये जनरली सभी के बिजनेस में होता है, कोई हमारे अकेले के बिजनेस में नहीं होता बेटा। तो उसको भी हम क्या करते हैं, बिजनेस के एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं, ना कि ड्राइंग का पार्ट मानते हैं। ड्राइंग का पार्ट उसी को मानते हैं जिसमें ऑनर अपने खुद के लिए खर्चा करता है। मैं आपको एक एग्जांपल इतना बढ़िया देता हूं कि शायद आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। देखिए एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद में और नहीं दूंगा। अब तो शायद समझ में आ ही जाएगा आपको। एक एग्जांपल में शायद मेरे को लगता है कि आपको सारी ही चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अब ये हमारी दुकान है। अब इस शॉप के अंदर कुछ कस्टमर आते हैं। क्या आता है बेटा? ये मान लीजिए कपड़ों की शॉप है, कपड़ों की शॉप है। इस कपड़ों की शॉप के अंदर बहुत सारे क्या आते हैं बेटा, कस्टमर आते हैं। और जब बताइए आप कस्टमर आते हैं, तो जब भी हमारी दुकान में कस्टमर आते हैं तो आजकल क्या होता है बेटा, ट्रेंड हो गया है कि हमें पता है कि कस्टमर से हमें कैसे सामान लेके जाना। तो सबसे पहले कस्टमर को आके बैठते हैं, बोले क्या मंगाए, चाय मंगाए, कोल्ड ड्रिंक मंगाए, कॉफी मंगाए, या लस्सी मंगाए, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वो हम उसको एक ऑफर करते हैं या फिर उससे मंगवाते हैं। क्या मंगवाए बताइए आप? तो बोले नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो बोले नहीं नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो उस कस्टमर के लिए बोले कुछ नहीं, कि आप एक कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ। ठीक है सर। तो ये कोल्ड ड्रिंक लेके आए। आपने कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, तो क्या फ्री में तो पिलाई नहीं होगी बेटा? आपने कोई ऐसे फ्री में तो आती नहीं है कोल्ड ड्रिंक। अपन ने उसके लिए कुछ 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए पे किए होंगे। तो ये 40 रुपए का जो एक्सपेंडिचर है बेटा, दैट इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने वो हमारे बिजनेस के लिए किया है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, किसको पिलाई? तो कस्टमर को पिलाई है। और मैंने जब कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। मैंने जो कस्टमर को जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई है वो ड्राइंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मैंने क्या किया, वो मैंने मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मेरे सेल को बढ़ाने के लिए मैंने किया है। किया कि नहीं किया? मानते कि नहीं मानते? तो क्या वो ड्राइंग हो सकती है क्या? बताइए बेटा। मैंने जो 40-50 रुपए खर्च किए, कोल्ड ड्रिंक पिलाई अपने कस्टमर को, क्या वो ड्राइंग का पार्ट हो सकती है क्या? और किसी को लगता है तो बहस कर सकता है कि नहीं सर हो सकती है। सर राजल थोड़ा सा जोर से बेटा। नो सर। ओके चलिए और कोई? मेरे हिसाब से बेटा वो ड्राइंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर किया। 40 की जगह 2000, 3000 मिलेगी। बिल्कुल बहुत अच्छा दिया, क्योंकि हमने किया ही तो उसी के लिए। उसको पता है कि अब देखिए कोल्ड ड्रिंक पिला दी है, अब तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा। एक ड्रेस ले रहा होगा तो 2 तो ले ही लेगा। अब आजकल आपको पता है 1000-1500 के नीचे तो ड्रेस भी नहीं आती है। तो वही 2-3 हजार रुपए का सामान लेके जाएगा। तो 2-3 हजार के अंदर वो व्यापारी क्या करता है, 400-500 रुपए कमा देता है। तो उसने अपने बिजनेस के पर्पज से किया, दैट इज नॉट अ पर्सनल पर्पस। अब देखिए बेटा आगे क्या होता है। एक एग्जांपल यही है कोल्ड ड्रिंक का ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज। अब देखिएगा, अब ये तो जो है ये कस्टमर को जो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं,
ये किसका पार्ट नहीं है बेटा? ये हमारा ड्राइंग का पार्ट नहीं है। बोले हाँ सर, ये तो ड्राइंग का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हमने क्या किया, हमारे दोस्तों को बुला दिया, दुकान में किसको बुला दिया? दोस्तों को बुला दिया, और आराम से बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, अपन गप्पे मार रहे हैं, और दोस्तों ने बुला रहे कुछ मंगा तो सही, ऐसे बिठाएगा खाली क्या? तो बोले क्या पियोगे? बोले मंगा कुछ तो मंगा। तो बोले मंगाओ, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। अब दोस्तों को भी क्या पिलाई मैंने? कोल्ड ड्रिंक पिलाई। वही 40-50 रुपए वहां पर भी खर्च हुए। अब 50 रुपए खर्च हुए बेटा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। ये मैंने मेरे पर्सनल खर्चे का है। तो बोलते हैं बेटा कि ये मेरे नाम में लिख लो। आपने कभी सुना है क्या ऐसा? आपने जनरली ऐसे कभी दुकानों पे खड़े हुए हो और शायद आपके किसी की दुकान हो या ऐसा कोई बिजनेस हो या ऐसा सुना हो, तो ऐसा बोलते हैं बेटा कि सर ये 50 रुपए क्या करें? तो बोले कि मेरे नाम लिख लो आप। मेरे नाम मतलब मैं ओनर हूं और बोल रहा हूँ मेरे नाम लिख लो आप, मेरे खाते में लिख लो, ऐसा बोलते हैं आप। तो मेरे खाते का मतलब होता है मेरी ड्राइंग में लिख लीजिए आप। इससे मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर ऐसा जनरली बिजनेसमैन वर्ड यूज करता है। बिजनेसमैन इन द सेंस, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा मैनेजर है और मेरे एम्प्लॉइज हैं। अब मैंने क्या किया? मैं ओनर हूं, तो मैंने क्या किया? मैंने अपने दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई है। तो जो दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई है, वो कोल्ड ड्रिंक मैं क्या करता हूं? वो कोल्ड ड्रिंक मैं क्या करता हूं? अब ऐसे नहीं कि मेरे को मेरी जेब से घर से पैसा लेकर होगा, मेरी तो दुकान ही ये की, मेरे पास तो पैसे आते हैं, वो तो दुकान से ही आते हैं। तो उसने पैसे जो खर्च किए दुकान से ही किए। बोले कि सर अब देखिए, बिजनेस का खर्चा हो तो वो किसमें डाल देता? बिजनेस के खर्चे में डाल देता कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंडिचर है, या हमारा कुछ ऐसे बोलते हैं ना अपन के बिजनेस प्रमोशन का एक्सपेंडिचर है, कोई भी हो सकता है। तो उससे कोई वैसा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब वो कहता है कि काम करिए मेरे नाम का लिख लीजिए। काम कर, आप सुना होगा बेटा तारक मेहता, देखते हैं आप लोग? कभी आपने तारक मेहता देखा हो तो जेठालाल बोलता रहता नटू काका को, यस सर। और जेठालाल बोलता है कि आप मेरे नाम पे लिख लीजिए। नटू काका जब उससे बोलता है तो दैट इज अ ड्राइंग, क्योंकि वो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। उसका साला आया अहमदाबाद से और मोबाइल लेके चला गया। अब साला कोई पैसा देना है नहीं है, तो साला पैसा नहीं देना तो किसको देना है? तो वो जेठालाल को ही देना पड़ेगा। इसलिए वो बोलता है कि चलो मेरे नाम पे लिख लो आप ऐसा। दैट इज अ ड्राइंग। उम्मीद करते हैं बेटा आपको कि 2 टर्म आपको और समझ में आई होगी। एक तो समझाने की कोशिश की है मैंने आपको कैपिटल को, और एक समझाने की कोशिश की ड्राइंग को, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को अभी क्लास में पूछ सकता है, किसी को भी। नो सर। आया समझ में दोनों चीजें बेटा? कैपिटल क्या होती है? जब ऑनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। और ड्राइंग क्या होता है? जब ऑनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए जब पैसा विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई है। आई समझ में बेटा? यस सर। चलिए तो फिर हम खत्म करें आज की क्लास। आप इसका पीडीएफ भेजू आज आपको? यस सर। कि और टर्म पढ़ाने के बाद में भेजू? साथ में भेजना है, या 4 जो टर्म लिखवाई है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद में अकाउंट, उसके बाद में कैपिटल, उसके बाद में ड्राइंग। आप बोले तो कि सर जो पढ़ाया वो तो भेज ही दीजिए, तो आप बोलते तो मैं आज ही आपको 4 टर्म का भेज देता हूँ पीडीएफ। यस सर, ये 4 टर्म का। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। वापस से कल मॉर्निंग में टाइम पे मिलिए बेटा 8:15 में। थैंक यू यस सर। थैंक यू दिया।